प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अगर घर में गौमूत्र गोबर मिलाकर अगर आप इसमें लगा सकते हैं, केवल गोबर और गौमूत्र होता है तो फट जाता है, तो आप इसमें थोड़ा पीओपी मिक्स कर सकते हैं। अगर इस मिश्रण को आपके घर की किसी एक दीवार पर लगाया जाए तो आपके घर में 85% सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। क्योंकि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं, परिणाम स्वरूप आपके घर को नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। अगर आपकी किसी एक दीवार पर गोबर से लिपाई हुई की हुई होती है तो ये नेगेटिव ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में, पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। तुलसी का पौधा घर में ज़रूर होना चाहिए, हर किसी के घर में, चाहे आप फ्लैट में रहते हैं फिर भी तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। ऑक्सीजन को मैक्सिमम वो पॉल्यूशन फ्री करता है। पीपल और तुलसी, पीपल तो आप फ्लैट्स में नहीं रख सकते, पर हाँ आप रख सकते हैं जब तक कि वो छोटा है। बड़ा हो जाए तो कहीं और उसको लगा कर आ सकते हैं, पर जब तक वो छोटा है और आपके घर में पनप सकता है तब तक तो उसका लाभ लो। तो आप गोबर और गौमूत्र से दीवारों को लीप सकते हैं, लिपाई की जा सकती है। और हम कोशिश कर रहे हैं, उस थोड़ा भी रिसर्च में है। दिल्ली में, मुंबई में तो गाय का गोबर ही मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए एक ऐसा पैक बनवा रहे हैं कि आपको घर जाके केवल वो पानी में घोल कर लगा देना है, तो आपका काम तैयार। आजकल सब रेडी टू ईट है ना, तो रेडी टू यूज़ है, तो आप डिब्बे पैक, डिब्बे बंद, क्या क्या निकला है, बाप रे बाप। घर में 5 दिन तो खाना बनता नहीं माइयों से, वो भी जो बनता है वो भी डिब्बे खोल के, और ब्रेड बटर का पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो कचरा हो गया हमारा शरीर, गटर। आप तो नहीं ना खाते होंगे ब्रेड बटर, ब्रेड जैम वैम खाते हो तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो, अपने शरीर का ख्याल करो। दाल चावल सब्जी रोटी, ये ब्रेड तो क्या है वहाँ लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए ब्रेड ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास वक्त ही नहीं होता भोजन बनाने का, और वहाँ दाल चावल सब्जी रोटी देखने को नहीं मिलते, इसीलिए क्या करेंगे बेचारे। कुछ तो भगवान के नाम पे कुछ दे दे, है ना, भगवान के नाम पे मैदा ही दे दे। हमारे पास तो बहुत कुछ है भगवान के नाम पर, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, पर हम इसका उपयोग नहीं करते। सबसे बुरी बात यह हो गई कि हम इसका उपयोग नहीं करते। वहाँ टाई पहनते, क्यों पहनते? क्योंकि वहाँ ठंड बहुत लगती है, तो ये गला बांध के रखते हैं ताकि ठंड ना घुसे। हम यहाँ टाई क्यों पहनते? इतनी गर्मी में टाई, मरना क्या, पर हम पहनते हैं, टाई डालते हैं। क्यों? वहाँ तो ठंड लगती है इसीलिए डालते हैं। वहाँ जीन्स क्यों इन्वेंट हुआ पता है आपको? जीन्स का मोटा कपड़ा ठंड में बचाव करता है। यहाँ इतनी गर्मी हो रही, पसीने बह रहे, और हम जीन्स पहनते हैं। सोखेगा ही नहीं तो स्किन डिजीज तो होना ही है ना, पसीना जाएगा कहाँ, उसे उड़ना चाहिए, टॉक्सिन से निकलना चाहिए, पर इसका उपयोग नहीं है। दिया है भगवान ने, पर उसको बंद करके समंदर में डाल देने के लिए दिया है कि इसका उपयोग ही मत करो, जैसा दूसरा करे वैसा करो। एक आदमी यूं करके खड़ा था, उसके आगे वाला भी यूं करके खड़ा, उसके आगे वाला भी यूं करके खड़ा, उसके आगे वाला भी यूं। तो आखिरी से पूछा गया, भाई तू क्यों खड़ा है? बोले क्योंकि आगे वाला खड़ा है। तू क्यों खड़ा है? बोले क्योंकि वो उसके आगे वाला खड़ा है। चलते चलते लाइन जब आखिरी हुई और पहला आदमी बोले तू क्यों खड़ा है? दूसरे नंबर वाला, क्योंकि वो पहला खड़ा था ना, इसीलिए मैं ऐसे देख के खड़ा हूँ, सीधा नहीं देख रहा हूँ। तो पहले वाले को पूछा तू क्यों खड़ा है? बोले मेरी तो मुंडी टेढ़ी है, सीधी नहीं होती, इसीलिए खड़ा हूँ। पीछे वाले क्यों खड़े हैं मुझे नहीं मालूम, गर्दन में दिक्कत है, मेरी मुंडी सीधी नहीं होती, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। दूसरे वाले को लगा कोई तो बात है इसीलिए खड़ा है। हमारा ऐसा हाल है कि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला कर रहा है। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के लोग कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फैशनेबल लोग कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पर भेजा उसका तो मुंडी टेढ़ी है वो तो जन्मजात टेढ़ा है तो हमें उसको फॉलो करने की क्या जरूरत है भाई? क्या हो तो आप लोग
अपने विवेक का उपयोग करो, और आप क्यों कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेड बटर आपका भोजन है ही नहीं, ब्रेड उनका भोजन है जहाँ पर भोजन ही नहीं मिलता, आपको तो मिलता है। तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल में बुराई क्या है? सारे प्रोटीन, सारे विटामिन्स उसमें मिल जाते हैं। मैदे में क्या मिलता? कुछ नहीं। वहाँ जैसे ब्रेड ऐसे नरम नरम होती ना, वैसे लोग भी नरम नरम है। हाथ लगाओ और ओए बाप रे बाप। तो आप तो रोटी की तरह, और वो जो बनता है अपना, देखो केक काटते ना, केक तो केक काटते हम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तो काटा ना तूने, और हमारे हैप्पी बर्थडे में लड्डू जोड़े इकट्ठा कर करके बनाते हैं। बताओ, हमारी संस्कृति में जोड़ना है, उनकी संस्कृति में काटना है। उनकी संस्कृति में विकृति है, हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा है। हमें क्यों काटना है केक? काटो, लड्डू काटो तो काटो। लड्डू एक एक कण से कण जुड़ता है। हमारा भी व्यक्तित्व ऐसा है कि हम सबको जोड़ कर चलते हैं। वहाँ तो बच्चे ही माँ बाप को नहीं पूछते, घर तोड़ देते हैं। 16 साल 17 साल बच्चे बड़े हो गए। एक दंपत्ति आए थे मेरे पास, बड़े परेशान, भाई क्या हुआ? मेरे 5 साल के बच्चे ने हम पर केस कर दिया। 5 साल के बच्चे ने? कैसे हो सकता है? मैंने तो मानने में नहीं आई बात। बोले हाँ, हमारे वहाँ पर अगर तो माँ अगर गुस्से में बच्चे को कुछ कह देती है ना, तो 100 नंबर पुलिस पर फ़ोन करके आप उसकी कंप्लेंट लिखा सकते हैं कि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है। अब बताओ, बच्चा माँ बाप पे आधिपत्य जमा रहा है, तो ऐसे देश में कटेगा ही तो। हमारा देश लड्डू का देश है, उनका देश केक का देश। काटने दो उनको, हमें जुड़ने दो एक दूसरे से, है कि नहीं? इसका उपयोग करो, ठीक? तो विवेकवान बनो, उत्तर की ओर यात्रा करो। और हम फिर मूल बात पे आ जाते हैं कि अपने कल्याण की बात, और अपना कल्याण अपने अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये जिम्मा केवल और केवल आपका है, और जो जिम्मा आप अपने आप के लिए उठाते हैं वही दूसरों में बांटना भी आपका कर्तव्य है। दूसरों को भी उन्नत करो, दूसरे उन्नत होंगे, आप अपने आप उन्नत होंगे।